सवेरा होते ही घर की खिड़की से हल्की धूप अंदर आई तो सबसे पहले उठने वाली इंसान वही थी। घर में सबके लिए दिन शुरू होने से पहले ही उसका दिन आधा निकल जाता था। उसका नाम था प्राची। उम्र करीब 35 के आसपास, चेहरे पर सादगी, आंखों में थकान और होठों पर वो मुस्कान जो सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए होती है। प्राची एक हाउसवाइफ थी, लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं थी, वो पूरे घर की रीढ़ थी। फिर भी उसकी कीमत वही लोग सबसे कम समझते थे जिनके लिए वो खुद को रोज खत्म करती थी। प्राची का घर एक आम सा मध्यम वर्गीय घर था। पति समरजीत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बेटा कुशान 8 साल का था और बेटी मृणाल 5 साल की। सास शारदा देवी और ससुर रघुवीर भी साथ रहते थे। बाहर से देखने वाले को लगता था कि प्राची बहुत खुशकिस्मत है। घर भरा पूरा है, पति कमाने वाला है, बच्चे हैं, परिवार है। लेकिन जो चीज बाहर से परफेक्ट दिखती है वही अंदर से अक्सर सबसे ज्यादा टूटी होती है। प्राची को याद था शादी के पहले वो कितनी बातूनी थी। कॉलेज में सबकी दोस्त, सबकी पसंद। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, लिखना पसंद था और सबसे ज्यादा पसंद था लोगों की बातें सुनना। वो चाहती थी कि वो भी कुछ करे, कोई छोटा सा काम, कोई ऑनलाइन क्लास, कुछ भी। लेकिन शादी के बाद सब धीरे धीरे बदल गया। पहले दिन सास ने प्यार से कहा, बेटा घर संभालना ही सबसे बड़ा काम होता है। प्राची मुस्कुरा दी थी। उसे लगा था कि ये बात सच्ची है, लेकिन फिर वही घर संभालना धीरे धीरे उसकी पहचान बन गया और बाकी सब कुछ मिटता चला गया। हर सुबह प्राची उठती, गैस जलाती, बच्चों का दूध, ससुर की चाय, सास का नाश्ता, पति का टिफिन, फिर घर की सफाई, फिर कपड़े, फिर बच्चों को तैयार करना, फिर स्कूल छोड़ने की तैयारी, फिर सबके काम, फिर दोपहर का खाना, फिर सास की दवाइयाँ, फिर सबके लिए शाम की चाय, फिर रात का खाना, फिर बर्तन, फिर बच्चों की कॉपी, फिर अगले दिन की तैयारी और फिर वही थकान, वही चुप्पी, वही अकेलापन। उसके दिन में समय बहुत था, लेकिन उसके लिए समय बिल्कुल नहीं था। समरजीत ऑफिस से आता तो थका हुआ होता। प्राची उसके लिए पानी लाती, खाना लगाती, सब कुछ करती। लेकिन समरजीत का एक वाक्य हर रात प्राची के अंदर कुछ तोड़ देता। आज खाने में नमक कम है, या घर में हमेशा कोई ना कोई कमी रहती है, या तब खाओ तुम पूरे दिन घर में रहती हो, इतना भी नहीं कर सकती। वो बातें छोटी थी, लेकिन रोज रोज सुनने से वो बातों की तरह नहीं रह जाती, वो चाकू बन जाती है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। प्राची किसी को बताती भी तो किसे? माँ को बताती तो माँ कहती, हाँ बेटा शादी में सब सहना पड़ता है। भाई को बताती तो वो कहता, दीदी छोड़ो ना, आप घर संभालो, ये तो चलता है। सहेलियां अब उतनी नहीं थी। शादी के बाद जैसे दुनिया छोटी हो गई थी। प्राची को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि घर में रहते हुए भी उसे कोई नहीं देखता था। सब उसे बस एक मशीन की तरह देखते थे, जो सुबह से रात तक चलती रहे और कभी बंद ना हो। एक दिन कुशान ने स्कूल से आकर कहा, मम्मा टीचर ने कहा है कि कल पेरेंट्स मीटिंग है। प्राची ने तुरंत कहा, ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगी। लेकिन उसी शाम समरजीत ने कहा, कल मेरी मीटिंग है, तुम मत जाना, मम्मी चली जाएंगी। प्राची ने धीरे से कहा, लेकिन टीचर ने कहा था माँ को आना चाहिए। समरजीत ने बिना देखे कहा, तो क्या हुआ, मम्मी भी तो माँ जैसी ही है। प्राची कुछ नहीं बोली, वो चुप हो गई। लेकिन अंदर कुछ चुप गया, क्योंकि कुशान को तो वही समझाएगी, वही पढ़ाएगी, वही उसके आंसू पोंछेगी, वही उसके सपनों की बातें सुनेगी। लेकिन जब उसके सामने उसका महत्व आएगा तो कोई और चले जाएगा। प्राची को लगा जैसे उसके मातृत्व पर भी कोई और अधिकार ले रहा है। अगले दिन मीटिंग में शारदा देवी गई। लौटकर उन्होंने प्राची के सामने कहा, टीचर ने कहा है कि कुशान पढ़ाई में कमजोर है, तुम पूरा दिन क्या करती रहती हो, बच्चे पर ध्यान नहीं देती। प्राची ने अपनी आंखें नीचे कर ली। वो कहना चाहती थी कि वो कितनी कोशिश करती है। वो बताना चाहती थी कि वो रात में बच्चों के सो जाने के बाद भी उनकी किताबें खोल कर बैठती है। लेकिन उसे लगा कि उसकी सफाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां सवाल उसके काम का नहीं था, यहां सवाल उसकी कीमत का था। धीरे धीरे प्राची की दुनिया सिर्फ किचन और बच्चों तक सीमित हो गई। उसका फोन भी
घर वालों की नजर में एक फालतू चीज बन गया। अगर वो 5 मिनट बैठकर कुछ देख ले तो सास बोल देती, अरे वाह, दिन भर फोन में लगी रहती है। अगर वो थक कर थोड़ी देर लेट जाए तो समरजीत कह देता, तुम्हें तो आराम ही आराम है। प्राची सोचती, ये आराम है तो लोग इसे क्यों नहीं करते? अगर ये इतना आसान है तो कोई और क्यों नहीं कर लेता? एक दिन प्राची ने अपने लिए एक छोटा सा सपना देखा। वो चाहती थी कि वो बच्चों के लिए कहानियां लिखे और ऑनलाइन वीडियो बनाए। उसे बचपन से कहानी लिखने का शौक था। उसने एक डायरी निकाली। रात में जब सब सो गए तब उसने लिखा। एक औरत थी जो घर में सबके लिए जीती थी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे वो अपने ही बारे में लिख रही है। लेकिन अगले दिन शारदा देवी ने वो डायरी देख ली। उन्होंने ताने में कहा, ये क्या लिखती रहती हो, घर के काम छोड़कर, ये सब फालतू। तुम्हें क्या लेखक बनना है? समरजीत ने भी कहा, ये सब बंद करो, लोग हंसेंगे। प्राची ने बिना कुछ कहे डायरी बंद कर दी। उसने उसे अलमारी में रख दिया। लेकिन उस दिन उसके अंदर एक चीज मर गई। वो चीज थी उसका सपना। समय गुजरता गया, घर चलता रहा, पर प्राची का अंदर सूखता रहा। जैसे कोई पौधा हो जिसे रोज पानी तो मिलता हो, लेकिन धूप कभी ना मिले। वो पौधा जिंदा रहता है लेकिन हरा नहीं रहता। एक दिन प्राची की माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी मामी की तबीयत खराब है, तुम आ सकती हो क्या? प्राची ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। उसने समरजीत से पूछा तो समरजीत ने कहा, अभी जाना जरूरी है क्या? घर में इतने काम हैं। सास ने कहा, हमारे घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? प्राची ने धीरे से कहा, मैं बस 2 दिन के लिए जाऊंगी। लेकिन किसी ने उसे इजाजत नहीं दी। उस दिन प्राची पहली बार बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। उसने खाना बनाया, सबको दिया, लेकिन खुद ने खाना नहीं खाया। रात को समरजीत ने पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? प्राची ने कहा, भूख नहीं थी। समरजीत ने कहा, ड्रामा मत करो। प्राची के कानों में वो शब्द जैसे हथौड़े की तरह लगे। उसने मन में कहा, अगर मैं सच में टूट जाऊं तब भी ये लोग इसे ड्रामा ही कहेंगे। कुछ दिन बाद प्राची की मामी चल बसी। प्राची नहीं जा पाई। वो घर में बैठकर सबके लिए रोटियां बनाती रही, लेकिन उसके अंदर एक रोना दबा रहा। उसने अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोया, बिना आवाज के, क्योंकि अगर आवाज होती तो लोग कहते, इतना क्या रो रही है, ये तो होता रहता है। प्राची के जीवन में सबसे बड़ी सजा यही थी कि उसे रोने का भी अधिकार नहीं था। धीरे धीरे प्राची बीमार रहने लगी। सिर दर्द, थकान, चक्कर। डॉक्टर ने कहा, आपको स्ट्रेस है, आराम की जरूरत है। समरजीत ने हंसकर कहा, इन्हें तो हर बात पर स्ट्रेस हो जाता है। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, इनका स्ट्रेस छोटा नहीं है, ये लंबे समय से दबा हुआ है। प्राची ने डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसे सच में समझा हो। लेकिन घर लौटते ही सब फिर वहीं। दवा ले लो और काम पर लग जाओ। एक दिन कुशान ने प्राची को कहा, मम्मा, आप हमेशा उदास क्यों रहती हो? प्राची ने मुस्कुराकर कहा, मैं उदास नहीं हूं। कुशान ने कहा, आप हंसती हो, लेकिन आपकी आंखें नहीं हंसती। उस दिन प्राची के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा उसके बच्चे ने उसकी सच्चाई पकड़ ली। वो चाहती थी कि उसके बच्चे उसे मजबूत देखें, लेकिन वो अंदर से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब वो छिपा भी नहीं पा रही थी। उसी रात प्राची ने अपनी डायरी फिर निकाली। उसने लिखा, मैं सबके लिए जीती हूं, लेकिन क्या कोई मेरे लिए भी जीता है? उसने लिखा, मैं थक गई हूं। उसने लिखा, मैं बस एक बार चाहती हूं कि कोई मुझसे पूछे, तुम कैसी हो? लिखते लिखते उसका हाथ कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वो आंसू डायरी के पन्नों पर फैल गए, जैसे उसके दर्द की स्याही बन गए हो। अगले दिन सुबह प्राची ने घर के काम किए, लेकिन उसका मन कहीं और था। शारदा देवी ने उसे आवाज दी, बहू, चाय जल्दी बना। प्राची ने कहा, अभी बनाती हूँ। सास ने कहा, हर बात में इतना समय क्यों लगता है? प्राची ने चुपचाप चाय बना दी। फिर समरजीत ने कहा, आज मेरे बॉस आ रहे हैं, खाना अच्छा होना चाहिए। प्राची ने सिर हिलाया। उसने खाना बनाया, सब कुछ परफेक्ट किया। फिर भी समरजीत ने कहा, तुम्हें तो बस घर के काम आते हैं, वो भी ठीक से नहीं।
उस दिन प्राची ने पहली बार जवाब दिया, बहुत धीरे लेकिन साफ। समरजीत, मैं भी इंसान हूं। समरजीत ने हैरान होकर देखा। क्या कहा? प्राची ने कहा, मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं। शारदा देवी ने तुरंत कहा, यह कैसी भाषा है? प्राची ने कहा, माँ जी, भाषा नहीं बदली है, बस मेरी चुप्पी टूटी है। सास चुप हो गई। समरजीत ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? प्राची ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत कुछ हुआ है, बस आप लोगों ने कभी देखा नहीं। घर में सन्नाटा हो गया, बच्चे भी डर गए। प्राची ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने हाथ देखे, वो हाथ जो रोज सबके लिए काम करते थे। उन हाथों में आज पहली बार थकान नहीं थी, आज उनमें गुस्सा था, दर्द था और एक नई सी ताकत भी थी। उस रात प्राची ने फैसला किया, वो अब खुद को खत्म नहीं करेगी, वो खुद को फिर से बनाएगी। अगले दिन प्राची ने सुबह सबका काम किया, लेकिन इस बार उसने अपने लिए भी समय निकाला। उसने अपने पुराने कॉलेज की दोस्त अदिति को कॉल किया। अदिति ने फोन उठाते ही कहा, प्राची, तू कहाँ गायब है? प्राची की आवाज कांप गई। उसने कहा, अदिति, मैं बहुत थक गई हूं। अदिति ने कहा, क्या हुआ? और उस एक सवाल ने प्राची को तोड़ दिया। वो रो पड़ी, बहुत देर तक, पहली बार किसी के सामने। अदिति ने उसे शांत किया। उसने कहा, तू अकेली नहीं है, तू जो महसूस कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। अदिति ने प्राची को सलाह दी, तू अपनी कहानियां लिख, वीडियो बना और दुनिया को दिखा कि हाउसवाइफ क्या होती है। प्राची ने कहा, लेकिन मेरे घर वाले। अदिति ने कहा, घर वाले तब समझेंगे जब तू खुद को समझेगी। प्राची ने उसी दिन अपनी डायरी फिर से खोली। उसने लिखना शुरू किया। उसने एक कहानी लिखी, अपनी जैसी औरत की कहानी। उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सच्चाई भी थी। उसने वीडियो बनाया, ज्यादा एडिटिंग नहीं, बस उसकी आवाज, उसकी कहानी और उसकी सच्ची भावनाएं। पहला वीडियो उसने रात को अपलोड किया, डरते डरते। उसे लगा लोग हंसेंगे, लेकिन सुबह जब उसने देखा तो कुछ कमेंट्स आए थे। दीदी, आपने मेरी कहानी लिख दी, मेरी माँ भी ऐसी ही है। मैं रो पड़ी, आपकी आवाज में सच है। प्राची का दिल कांप गया। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसे सुना। उसके बाद प्राची ने रोज थोड़ा थोड़ा लिखा, घर के काम के बीच, बच्चों के स्कूल के बाद, रात को। धीरे धीरे उसके वीडियो बढ़ने लगे, लोग जुड़ने लगे। उसकी कहानी लोगों के दिल में उतरने लगी, क्योंकि वो कहानी सिर्फ प्राची की नहीं थी, वो हर उस औरत की थी जो घर में रहकर भी अकेली होती है। समरजीत ने एक दिन देखा कि प्राची मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही है। उसने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो? प्राची ने शांत होकर कहा, मैं काम कर रही हूं। समरजीत ने कहा, ये कौन सा काम है? प्राची ने कहा, ये मेरा काम है, मेरी पहचान है। समरजीत हंसने लगा। तुम्हें कौन सुनेगा? प्राची ने कहा, लोग सुन रहे हैं। समरजीत ने उसके चैनल को देखा। उसने कमेंट्स पढ़े। उसने देखा कि लोग प्राची की आवाज को कितना सम्मान दे रहे हैं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वो घर में बैठी समझता था, वो बाहर की दुनिया में लोगों के लिए उम्मीद बन रही थी। लेकिन शारदा देवी को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, बहू, ये सब बंद करो, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्राची ने कहा, माँ जी, इज्जत तब मिट्टी में मिलती है जब घर की औरत टूट जाती है। मैं टूटने नहीं दूंगी। शारदा देवी को जवाब नहीं मिला। समरजीत धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वो गुस्से में बोलता, फिर चुप हो जाता। फिर एक दिन उसने कहा, तुम सच में इतना सब महसूस करती थी? प्राची ने कहा, मैं रोज महसूस करती थी, बस आप लोगों ने कभी पूछा नहीं। समरजीत ने पहली बार प्राची की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा है। कुछ दिन बाद कुशान ने स्कूल में कहा, मेरी मम्मा स्टोरी टेलर है। टीचर ने पूछा, कौन सी स्टोरी टेलर? कुशान ने कहा, यूट्यूब पर। टीचर ने घर आकर प्राची को बुलाया। उन्होंने कहा, आपकी कहानी सुनकर मैं रो पड़ी। प्राची के लिए वो पल बहुत बड़ा था, क्योंकि जिस औरत को घर में कोई महत्व नहीं देता था, उसे बाहर की दुनिया सम्मान दे रही थी। प्राची की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ था।
क्योंकि दर्द सिर्फ बाहर से नहीं होता, दर्द अंदर से होता है। प्राची के अंदर वो सालों की चोट थी, वो उपेक्षा थी, वो अकेलापन था जो आसानी से नहीं जाता। कई रातें ऐसी थीं जब वो सोते हुए भी रोती थी। कई बार वो वीडियो रिकॉर्ड करते करते रुक जाती थी क्योंकि उसकी आवाज भर्रा जाती थी। लेकिन अब वो डरती नहीं थी। अब वो अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं समझती थी। अब वो जान चुकी थी कि आंसू भी ताकत होते हैं अगर वो सच्चे हों। एक दिन समरजीत ऑफिस से आया। उसने प्राची के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया, एक डायरी। नहीं, सुंदर। उसने कहा, तुम्हारी पुरानी डायरी के पन्ने बहुत भीग गए थे, इसलिए ये। प्राची ने डायरी हाथ में ली। उसके हाथ कांप गए। उसने कहा, तुमने ये क्यों किया? समरजीत ने कहा, क्योंकि तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी चुप रहो। प्राची की आंखों से आंसू आ गए। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू उस बात के थे कि शायद देर से सही, लेकिन उसे समझा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज होती है खुद को माफ करना। प्राची को खुद से भी शिकायत थी कि उसने इतने साल खुद को क्यों दबाया, उसने खुद को क्यों खो दिया, उसने अपने सपनों को क्यों मार दिया। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। उसने कहा, माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तूने कभी बताया क्यों नहीं? प्राची ने कहा, क्योंकि मुझे लगा मैं कमजोर हूं। माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, बेटा, तू कमजोर नहीं थी, तू बस अकेली थी। प्राची ने अपनी माँ से कहा, मैं अब बदल रही हूँ। माँ ने कहा, बदल बेटा, क्योंकि तेरे जैसे लोग बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। प्राची ने फोन रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सुकून भी था। धीरे धीरे प्राची के वीडियो वायरल होने लगे। एक वीडियो ने लाखों व्यूज पार किए। लोगों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। एक महिला संगठन ने उसे सम्मानित किया। प्राची को मंच पर बुलाया गया। सब तालियां बजा रहे थे। प्राची के हाथ कांप रहे थे। उसने माइक पकड़ा। उसने कहा, मैं कोई बड़ी इंसान नहीं हूं, मैं बस एक हाउसवाइफ हूं, और अगर मेरी आवाज आज आप तक पहुंची है तो इसका मतलब यह है कि घर की औरत की चुप्पी बहुत भारी होती है। उसे हल्का कीजिए। अपने घर की औरत से एक बार पूछिए, तुम कैसी हो? पूरा हॉल शांत हो गया। कई औरतों की आंखें भर आईं। कई पुरुषों ने सिर झुका लिया। प्राची ने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाई, उसने हजारों औरतों की आवाज बनकर बोल दिया। जब प्राची घर लौटी तो शारदा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पहली बार प्राची को देखकर कहा, तूने अच्छा किया। बस इतना। प्राची ने उनकी तरफ देखा। वो शब्द छोटे थे, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ था। शायद पछतावा, शायद गर्व, शायद बदलाव। प्राची ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं हमेशा से अच्छी थी, बस आप लोगों ने देखा नहीं। उस रात प्राची ने खाना बनाया। सबने साथ बैठकर खाना खाया। समरजीत ने कहा, आज नमक ठीक है। सब हंस दिए। प्राची भी हंसी, लेकिन ये हंसी नकली नहीं थी। ये हंसी बहुत साल बाद आई थी, जैसे किसी बंद कमरे में खिड़की खुल गई हो, बच्चे सो गए। प्राची छत पर गई। उसने आसमान देखा। उसने अपने दिल में कहा, मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन अब मैं खुद को वापस पा रही हूं। उसने अपनी नई डायरी खोली। उसने लिखा, आज मैंने अपनी चुप्पी को आवाज बना दिया। और उसके साथ ही उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। लेकिन इस बार वो आंसू दर्द का नहीं था, वो आंसू जीत का था। और सच यही है, घर की औरत जब टूटती है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब वही औरत खुद को जोड़ लेती है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।